कराची के इलाके लयारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर्स में 7 जख्मियों को लाया गया। एक की हालत तशवीशनाक है। मलबे तले 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा है। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा इमारत से मुतसिल 2 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कसीरुल मंजिला इमारत गिरने का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाक़े में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहते हैं, यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत हर इमदाद फराहम करेगी। 74 की बता रहे हैं कि ये इमारत है। हो सकता है कि 2-4 साल आगे पीछे हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता। जो मुझे अभी तक बताया गया है, इनको पिछले कोई 4-5-6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। लेकिन मैं शहरियों की मुश्किल को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ आप के लिए वो जो घर है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जान है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको अगर खाली कर देंगे अभी जो इमारतें रहती हैं तो। वज़ीर बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। सईद गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी कर दिए। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करके रिपोर्ट पेश करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि मखदूश इमारतों को खाली कराया जाएगा। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। The unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir and the unyielding spirit of our resilient people who stood firm in the face of provocation and responded with exemplary courage and professionalism. पानी पाकिस्तानियों की लाइफलाइन। भारत ने पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। इंडिया का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को सख्ती से मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन खतरे में डाला है। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मुज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। इसराइली जारियत समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इआदा किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की क़यादत में हालिया बहरान के दौरान जंग बंदी के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव की भी मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई रवाबित के मनसूबों खुसूसन ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं का दरीना बिरादराना ताउन मज़ीद गहरा बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से भी मिले। शहबाज शरीफ ने शानदार मेज़बानी और मेहमान नवाजी पर इल्हाम एलियोव का शुक्रिया अदा किया। ECO समिट की साइड लाइन पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे को किसी भी तब्दीली से आगाह करेंगे।
पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत, वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। MS और CEO हेल्थ गिरफ्तार। प्राइवेट लैब से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियंस फारिग कर दिए गए। तीनों लैब सील करा दी गई। मरियम नवाज का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का दौरा, लवाहिकीन और शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने बच्चों की हलाकत पर कायम इंक्वायरी कमेटी से ब्रीफिंग भी ली। मरियम नवाज का ओवर चार्जिंग की शिकायत पर पार्किंग कंपनी के मालिक और इंचार्ज गिरफ्तार करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। मुजफ्फराबाद में अलमनाक वाकया, चिल्हाना के मुकाम पर कार दरियाए नीलम में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन शामिल। 5 लाशें निकाल ली गईं, 1 की तलाश जारी। सानेहा सवात की तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमेटी ने डायरेक्टर जनरल PDMA का बयान भी कलमबंद कर लिया। बयान के मुताबिक 23 जून को तमाम अजला की इंतजामिया को सैलाबी सूरत हाल के खदशे का अलर्ट जारी किया गया था। इंतजामिया को मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई थी। अली अमीन गंडापुर का अपनी ही हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि महकमा तालीम हर साल अरबों रुपए का फंड हड़प कर जाता है। स्कूलों में फर्नीचर नहीं, वॉशरूम्स की हालत इंतहाई खराब है। महकमा तालीम के अकाउंट में 33 अरब रुपए मौजूद है, लेकिन वजीर को इल्म ही नहीं। बदउनवानी के लिए सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी में जॉइंट एडवेंचर है। बताया जाए अरबों रुपए के फंड्स किधर खर्च किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल मिल बैठकर हल करना होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मशवरा। चार सदा बार एसोसिएशन से खिताब में कहा कि दूसरे सूबों से कोई मसीहा नहीं आएगा। मसाइल गालम गलोच बदमाशी से नहीं, मुकालमे और दलील से हल होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वसाइल से माला माल सूबा है। वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने की जरूरत है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, बादल बरसने के बावजूद गर्मी और हब्स का जोर बरकरार। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 11 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। कराची में आज भी मतला अबर आलूद। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 7 जुलाई से दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और दरियाए काबुल में सैलाब का खदशा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तरबेला डैम पर स्पेल वे खोल दिया गया। PTI का एहतजाज, पुलिस पर तशद्दुद का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमाद अजहर और राना शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सिविल कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें जिलाई अदालतों को भेजने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया महाज खुल गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एडिशनल रजिस्ट्रार एजाज अहमद को तलब कर लिया। कहा कई मुकदमात 80% सुने जा चुके थे। 2 जूनियर जजेस का बेंच बनाकर तमाम मुकदमात जिलाई अदालतों को भेज दिए गए। शुगर माफिया ने ठट्ठा समेत सिंध भर में चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। 50 किलो चीनी की बोरी की कीमत 8,500 से बढ़ाकर 8,800 कर दी गई। दुकानों पर चीनी 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी परेशान। नांगा पर्वत सर करने का ख्वाब, गैर मुल्की खातून को पेमा की जान ले गया। 3 हेलीकॉप्टरों के जरिए खातून की लाश की तलाश जारी है। मरने वाली खातून को मेवा का ताल्लुक चेक रिपब्लिक से है। लाहौर में दरबार हुसैन इमाम बारगाह मोरी गेट से निकलने वाला 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा है। मातमी जुलूस पाम स्ट्रीट पर खत्म होगा। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। क्वेटा, पेशावर और दीगर शहरों में भी मातमी जुलूस। आज़ादाराने की सीना कौबी, सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स के जवान फराइज अंजाम दे रहे हैं।